इंदौर में जो कल हुआ और उसके बाद जो घटना सामने आई कि दूषित पानी पीने से दर्शकों 8 लोगों की जान चली गई है और अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि दूषित पानी मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। सीएम ने साफ कह दिया है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। जोनल अधिकारी सहायक यंत्री को निलंबित कर दिया गया है। उप यंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। दर्शकों, इस खबर को समझिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता आप देखिए कि उन्होंने तुरंत इतनी बड़ी घटना पर एक्शन लिया। लेकिन खबर यह है कि इतनी बड़ी घटना नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में आखिर कैसे हो गई? सबसे बड़ा सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि प्रदेश भर की नगरीय प्रशासन व्यवस्था को वो संभाले, लेकिन उनके इस व्यवस्था में आप देखिए कि कैसे कुव्यवस्था हो गई। लोग शिकायत करते रहे, लोग महापौर से शिकायत करते रहे, लोग ये कहते रहे कि उनके घर में जो पानी पहुंच रहा है वो पानी जो है अशुद्ध है, दूषित है, बदबू आ रही है, उसको पिया नहीं जा रहा है। लेकिन हुआ क्या? किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि 8 लोगों की जान चली गई और यह मामला सामने आता रहा और उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूषित पानी पीने से मौत का मामला ये सामने आया। खबर यह है कि कई महीनों से शिकायत कर रहे थे रहवासी। हेल्पलाइन नंबर 311 पर शिकायत की जा रही थी। विस्तार न्यूज के पास शिकायतों के सबूत भी हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी से 8 मौतें हो चुकी हैं। आधिकारिक तौर पर 3 मौतों की पुष्टि हुई है। कल ये कोई बताने को तैयार नहीं था कि कोई ऐसी स्थिति भी है। कल भी विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी और ये कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में लोगों की जान गई है और आप देखिए कि अब 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। लेकिन दर्शकों, सिर्फ मामला यहां तक सीमित नहीं है। मैं तो पूछता हूं कि आखिर उन जिम्मेदारों को नींद कैसे आ गई जिन्होंने दूषित पानी को अनदेखा किया। यह बड़ी बात है। इतनी बड़ी लापरवाही, इसके जिम्मेदार कौन है? सीधे आपके पास रखते हैं हम। कौन कौन जिम्मेदार है? कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय विधायक है, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। और अगर आप अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा कि नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, तो उसमें लिखकर आएगा कि शहरों और कस्बों का सुनियोजित विकास करना, पानी, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। तो यानी कि जो पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी वो इसी डिपार्टमेंट की थी, इसी विभाग की थी, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, जहां के विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैसे 8 लोगों की मौत के बाद नींद आ गई? लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देखिए कि 8 परिवारों में मातम पसरा हुआ है और वो लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिवार में भी ये डर पसर गया है कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी हो जाए। लेकिन सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं, नीचे लाओ, कैलाश विजयवर्गीय नहीं, और भी है जिम्मेदार, और भी जिम्मेदार है। पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के मेयर हैं। ये जिम्मेदारी होती है महापौर की कि अगर कोई शिकायत है, कहीं पानी सप्लाई नहीं हो रहा है ढंग का, तो उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन अनदेखा किया गया। और जिम्मेदार है कमल बाघेला, क्षेत्रीय पार्षद हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि इनके क्षेत्र में, इनकी कॉलोनी में, इनके रहवासी में जो लोग परेशान हैं उसकी व्यवस्था की जाए, पानी की उचित व्यवस्था की जाए। एमआईसी मेंबर अभिषेक बबलू शर्मा, इनकी जिम्मेदारी थी कि अगर ये चाहते तो उस शिकायत को नजरअंदाज नहीं करते, गंभीरता से लेते, तो फिर वो पानी की सप्लाई जो दूषित तरीके से हुई उसको रोका जा सकता था। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना एमआईसी मेंबर ने, ना पार्षद ने, ना महापौर ने और ना मंत्री ने, ना विधायक ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि 8 लोगों की जान चली गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर की जनता त्रस्त है, नेता अधिकारी मस्त नजर आ रहे हैं। पार्षद और एमआईसी मेंबर की तस्वीरें अब सामने आई हैं। पार्षद और एमआईसी मेंबर की तस्वीरें सामने आई हैं। जनता की परेशानी यह है कि उनको सही पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला झूला झूल रहे हैं। कई बार लोगों ने पार्षद से गंदे पानी की शिकायत की, लेकिन आप देखिए पार्षद साहब को,
पार्षद साहब मस्त होके झूला झूल रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों की जान चली जाए, कितने लोग बीमार हो जाएं, कितने लोगों की सांसें इसी साल के साथ खत्म हो जाए, कितने घरों में मातम पसर जाए, कितनों के यहाँ बच्चे बीमार हो जाएं, कितने लोग बीमार हो जाएं, उल्टी दस्त से परेशान हो जाएं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्षद जी आप देखिए झूला झूल रहे हैं। पार्षद जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी बड़ी घटना पर अगर गंभीरता दिखाते तो फिर आप जो है इतना मामला बढ़ता नहीं। इधर ही कंप्लेंट चलती जा रही है, आप देख रहे हैं लोग शिकायत कर रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लोगों ने शिकायत की और जबरदस्त तरीके से शिकायत की। इसलिए की क्योंकि पानी बदबूदार आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था। अब आप देखिए एमआईसी मेंबर की ये पार्टी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? झूला झूलेंगे तो निभाएंगे या पार्टी करेंगे तो निभाएंगे? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसलिए दर्शकों, ताकि आपको पता चले कि आपके जो नेता आपके सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मिलते ही कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ये एमआईसी मेंबर हैं, ये पार्टी कर रहे हैं, इनके पास जिम्मेदारी ये है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखें और जो नहीं है उनको दुरुस्त कराएं। लेकिन आप देखिए कि बाटी परोस रहे हैं और बाटी खिला रहे हैं अपनों को, और जिंदगी की जो बाटी हो गई है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी यहां पर 8-8 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना परोसा जा रहा है, अगर ये खाना परोसने से ज्यादा ध्यान देते जिम्मेदारी पर तो मौत नहीं परोसी जाती। इनके मोहल्ले में, इनके क्षेत्र में मौत परोस दी गई और लोगों को जहरीला पानी परोस दिया गया, लोगों को बदबू दूषित पानी जो परोस दिया गया, उसकी जो बदौलत थी वो स्थिति ये थी कि लोगों की जान चली गई। 8 लोगों की मौत हुई है। महिलाओं की आप देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई महिलाओं की मौत हुई है। 2 निलंबित किए गए हैं, 1 बर्खास्त किया गया है। टंकी से दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, उसी में सीवरेज का पानी मिल रहा था, ये शिकायत के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। कई लोग अभी भी भर्ती हैं, मुआवजे का ऐलान हो गया है। सीएम लगातार सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन जिनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो कहां है जिम्मेदार? सिर्फ अस्पतालों में जाकर लोगों से मिलकर उनकी पीड़ा पूछ लेने से समस्या खत्म नहीं होती है। अक्षत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी कल से खबर पर लगातार अक्षत बने हुए हैं, और हमारे साथ विवेक पांडे भी जुड़ गए हैं भोपाल से। अक्षत, मैं तो ये समझना चाहता हूं कि ये कैसे लोग हैं, कैसे जिम्मेदार हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्था ठीक हो? कहां है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय? कहां है यहां के महापौर? कहां है यहां के पार्षद, एमआईसी सदस्य? कहां है जिम्मेदार? कैसे नींद आ गई? साल खत्म हो रहा है, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अक्षत। बिल्कुल विवेक, देखिए ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता त्रस्त और नेता अधिकारी मस्त, यही हाल इंदौर का हो गया है। सिर्फ बड़े बड़े बैनर पोस्टरों पे ही लिखा जाता है देश का सबसे स्वच्छ शहर। विवेक, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से एक शव यात्रा निकली है, घरों में मातम पसरा हुआ है, यहाँ के नेता लोग यहाँ पर सो रहे हैं, कोई दाल बाफले की पार्टी कर रहा है। क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। विवेक, ये जो वीडियो हम आपकी थोड़ी देर पहले भी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे थे विवेक, वो कमल वाघेला का है, वहाँ पर झूला झूल रहे हैं। ये वीडियो कल शाम का है। ये देखिए, ये वो परिवार है जहाँ से अभी शव यात्रा निकली है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर शोक में है। विवेक, शर्म आनी चाहिए। कहाँ है विधायक, कहाँ है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय? उन्हीं की ये विधानसभा है, कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पुष्यमित्र भार्गव कहाँ है? इंदौर में कहा जाता है कि नवाचार हो रहा है, इस तरीके का नवाचार आप देखिए विवेक कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। उस तरफ जो मैं आपको घर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर अभी शव यात्रा निकली, यहाँ से 15 मिनट पहले ये फूल आप देख सकते हैं। औरतें किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं। नया साल लोगों के लिए खुशियाँ लाता है, लेकिन इन लोगों के लिए लाया है गम। सबसे बड़ा गम एक अपने को खो देने का। लोग यहाँ पर लगातार कंप्लेन कर रहे थे। विवेक, आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपने अपनों को खोया है, क्या समस्याएं थी? लंबे समय से शिकायत की जा रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी समस्या पानी की है। पानी की वजह से मतलब हमारा इंसान गया, हम तो हमारे इंसान खो चुके हैं। अब क्या होगा बताएं आप।
बिल्कुल, देखिए ये इनके बेटे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्वर्गवास हुआ है, उनके बेटे हैं। आपकी माताजी को क्या समस्या आ रही थी? काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी उनकी। सर वो ये पानी की दिक्कत थी, बस वो उल्टी दस्त हुए और उनको 25 तारीख को भर्ती करा और 26 तारीख को रात में 2 बजे डॉक्टर ने बोल दिया शांत हो गए ये। बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ के पार्षद को बताया था कि सबको 10 शिकायत 3 महीने से शिकायत कर रहा है हम लोग। ये डैमेज लाइन की शिकायत कर रहे हैं, पानी की शिकायत कर रहा है, कोई सुनने को राजी नहीं है। बिल्कुल विवेक, ये ड्रेनेज लाइन की क्योंकि बात हुई है तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ की बैकलाइन दिखाना चाहूँगा। जी। देखिए कितनी गंदी यहाँ की बैकलाइन है। शर्म आनी चाहिए यहाँ के अधिकारियों को विवेक, क्योंकि कोई यहाँ पर एक्शन नहीं होता है। अब जाके जब 8 लोगों की मौत हो गई है, मैं सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये कहना चाहूँगा विवेक कि कैसे अधिकारी हैं कि क्या शमशान के पहरेदार हैं कि जब लोगों की मौत हो जाती है तब इन लोगों की नींद खुलती है। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नींद क्या खुलती है? केशव जी, zoom करिए और अक्षर backline दिखाइएगा। नेताओं को तो कहा जाता है, एक बहुत मतलब ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि नेताओं को फर्क पड़ता नहीं है। अगर फर्क पड़ता तो नेताजी झूला नहीं झूल रहे होते, नेताजी खाना नहीं बांट रहे होते, परोस रहे होते, पार्टी कर रहे होते। नेताओं को कहां फर्क है? नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, परिवारों में मातम है, घर परिवार में जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अधिकारियों को फर्क पड़ता। अधिकारी सोचते जब नेताओं को फर्क नहीं है तो हमें क्या करना। नतीजा ये है विवेक पांडे कि इंदौर में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात 3 महीने तक लगातार शिकायत करते रहे, 3 महीने तक। सोचिए, सबसे साफ शहर है इंदौर, तब 3 महीने में सुनवाई नहीं हो रही तो फिर कब होगी सुनवाई? विवेक पांडे, बहुत गंभीर लापरवाही है ये। बड़ा एक्शन होना चाहिए भोपाल से, और बड़ा एक्शन। निश्चित तौर पे ये एक लापरवाही नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या की गई है। 8 लोगों की जो मौत हुई है उसमें अफसर भी शामिल है और नेता भी शामिल है। और सबसे हैरत की बात है कि ये कैलाश विजयवर्गीय के विभाग का रिपोर्ट कार्ड है और ये रिपोर्ट कार्ड उन्हीं के विधानसभा से निकल के आया है और जनता ने बता दिया है कि कैलाश विजयवर्गीय आप पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम के मंत्री हैं, लेकिन अपने विधानसभा में आप स्वच्छ पानी नहीं दे पाए। ये वही मंत्री है कि पिछले दिनों अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ये बात कही थी कि अमृत योजना का काम दिखता नहीं है और अब दिखाई दिया है तो 8 लोगों की मौत हुई है। कैलाश विजयवर्गीय को अपने उन तमाम सारे बयानों को याद करना चाहिए कि नगर निगम अब पूरी तरीके से साफ हो गई। जो नगरीय प्रशासन मंत्री साफ पानी ना पिला पाए वो किस विभाग का मंत्री, ऐसे विभाग का मंत्री किस काम का है? ये अब कैलाश विजयवर्गीय के कामकाज पे सवाल उठा है, महापौर के कामकाज का सवाल उठा हुआ और खास तौर पे जब ये लोग शिकायत कर रहे थे सीएम हेल्पलाइन और कई दफा इनकी कंप्लेन की गई, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई और नतीजा यह है कि 8 लोगों की मौत हुई है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री उमरिया में है, उमरिया में पूरी मामले की जानकारी ली है, उसके बाद तत्काल सिलसिलेवार तरीके से 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन यहाँ जवाबदेही मंत्री की होनी चाहिए, स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय की होनी चाहिए जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्ञान देते हैं लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में साफ पानी नहीं पिला सकते। अमृत योजना ये बहुत बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय के पास जाइए तो हर मुद्दे पर वो बात रखने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी चिंता इस बात पर भी है कि दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ क्यों कर रहे हैं, उनकी चिंता इस बात पर भी है कि कोई किस तरह से रह रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, उनकी चिंता इस बात पर भी है कि घर में बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे। लेकिन उनकी चिंता इस बात पर शायद नहीं है कि जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो जिम्मेदारी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही इसकी चिंता नहीं है। अमृत योजना का काम नहीं दिखता है और जब देखा तो 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। अक्षत, एक जल्दी से रिएक्शन बता दीजिए, इस मामले में अभी एक्शन हुआ है, 2 निलंबित हुए हैं, एक सस्पेंड, एक जो है बर्खास्त किया गया है, और क्या हो रहा है? जांच कमेटी में कितने लोग शामिल हैं, क्या जांच कर रहे हो? बिल्कुल विवेक, देखिए सीएम ने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और उसी तरीके से उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है। 3 लोगों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि ये मामला अब सीधा सीएम तक जाएगा। ये मामला क्योंकि लोगों से जन हत्या हुई है विवेक, जैसे कि मेरे साथी विवेक पांडे जी ने कहा, बिल्कुल सही है, जन हत्या हुई है क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री की विधानसभा का ये हाल है। निलंबित तो कर दिए हैं विवेक, लेकिन निलंबित होने से होगा क्या? क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है विवेक, क्योंकि बहुत गंभीर समस्या है। स्वच्छ शहर लेकिन सबसे दूषित पानी यहाँ पे लोगों को जहर परोसा जा रहा था। अभी पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या अभी भी गंदा ही पानी आ रहा है? नहीं विवेक, देखिए यहाँ पर अभी भी पानी गंदा ही है। सबसे बड़ी बात, एक यहाँ पर जो कह सकते हैं घर गृहस्थी संभालने वाली हाउसवाइफ हैं, पानी में सर बच्चे पी रहे हैं, वो बीमार हो रहा है, अभी भी पानी गंदा है? हाँ, लाल कीड़े आ रहे हैं
और बच्चे बीमार हो रहे हैं और गंडोले सब गंदा पानी, कोई सुनवाई नहीं। हमारी आंटी पास में उनकी मौत हो गई, पानी पिया गंदा, दस्त उल्टी में एक ही दिन में मौत हो गई। वो कोई बीमार कोई दुखी नहीं थी। देखिए विवेक, अक्षत ये लाइव ग्राउंड रियलिटी देखिए, है। पानी ये कहाँ है? महिला पानी दिखाइए सच अक्षत। बता रही हैं अक्षत कि पानी, क्षेत्र- पानी उन दीदी से कहिए कि जरा घर से पानी लेकर आइए जो पानी सप्लाई हुई है। ये देखिए यहाँ पे गंदगी का स्तर देखिए, यहाँ पर ये देखिए आप, ये गंदगी का स्तर देखिए विवेक। कहाँ से यहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, कहाँ से यहाँ के लोग एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। यहाँ पे मक्खियाँ उड़ रही हैं, मच्छर उड़ रहे हैं, कैसे यहाँ के बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये दावे नेताओं की तरह खोखले हैं विवेक, नेताओं की तरह खोखले हैं। जी, ये थोड़ा सा ही पानी है, ये चेंबर का पानी थोड़ा सा ही है, ये घुटने घुटने भरा रहता है और हमारी पाइप लाइनों मतलब है ना, लेटरिन बाथरूम के अंदर ये पानी आ जाता है। मंत्री जी कभी आते हैं? मंत्री जी कोई भी नहीं आते, यहाँ तक कि पार्षद को बोलो, पार्षद भी नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं है। अभी भी पानी गंदा है, आपके बर्तनों से भी बदबू आ रही बदबू आ रही। मतलब पानी पियो तो मुंह में भर के नाक से स्मेल छोड़ो तो गंदी बदबू आती, नाली जैसी बदबू आती। बताइए, सोचिए विवेक, बताइए, सोचिए कि क्या नाली नाले का हो चुका पानी है पी रहे हैं ये यहाँ लोग, क्या करें? लाल कीड़े आ रहे हैं से ही उसमें। हम कर रहे हैं, सैंपल ले जाते हैं, लेकिन उसका हमको मतलब ऐसा कोई ऐसा प्राप्त ऐसा नहीं मिलता है जवाब कि ये गंदा पानी की ये रिपोर्ट आई है। ये खुलेआम शिकायत करते आप हैं, सुन सैंपल ले लीजिए, जाते ये हैं, ग्राउंड कभी रियलिटी संतोषजनक है शिकायत नहीं। जो अक्षत के माध्यम से इंदौर की जनता बता रही है। अक्षत आप बात कर रही है, फिलहाल शुक्रिया आपका।